जनरल मुशर्रफ ने बीबीसी को कहा कि मैंने पाकिस्तान का आइन तोड़ा है नवंबर 3 को। तो जब वो खुद ही कह रहा है कि मैंने आइन तोड़ा है तो इनको गवर्नमेंट को प्रोसिक्यूट करना चाहिए उनको। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये एनआरओ की वजह से कुछ नहीं किया जाएगा, क्योंकि एनआरओ जब तफसील सामने आएगी पब्लिक की तो पता चलेगा कि जो अरबों अरबों रुपए के करप्शन के केसेस हैं जो माफ़ किए गए हैं, जो कत्ल के केसेस माफ़ किए गए हैं, वो सारा पेंडोरास बॉक्स पब्लिक में खुल जाएगा अगर मुशर्रफ के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई। अब डॉक्टर साहब ये 2009 में कहा, और अगर आपने हुकूमत में आके अभी तक किसी को एनआरओ दिया है तो वो जनरल परवेज मुशर्रफ है। प्रोसिक्यूशन टीम को बगैर प्रोसिक्यूशन टीम को बताए तहलील कर दिया है, जबकि वो फाइनल आर्गूमेंट में अदालत में जा रही थी। तो एक एनआरओ तो आपने मुशर्रफ को दे दिया इख्तिदार में आके। शाहजेब, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखें, 2002, 2008, फिर उसके बाद ये अभी 2011 जो आप बात कर रहे हैं, नो कहीं पे भी इमरान खान साहब का जो बयानी है वो नहीं बदला। करप्शन के ख़िलाफ़ इस मुल्क के अंदर जो है वो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। इस मुल्क के अंदर जो लूट खसूट है उसको ख़त्म होना चाहिए। ये कंसिस्टेंट कंटिन्यूड उनका जो बयानी है वो चल रहा है। हाँ, अलबत्ता आज आपने मुशर्रफ साहब की जो बात की, मगर नहीं, मुझे ये बताएं कि डॉक्टर साहब मैं चाहता हूं कि आपको जवाब देने का पूरा मौका दूं, मगर जब आप ये बात कर देती हैं तो फिर मुझे करना बदला है। मैं दिखाता हूं परवेज इलाही के बारे में क्या कहते थे जो स्पीकर हैं और उनके साथ हुकूमत बना ली है। ये भी देख लें मुशर्रफ के जमाने में क्या कहते थे। बड़े बड़े डाकू असेंबलियों में जाते हैं, बड़े बड़े डाकू वजीर आजम बन जाते, बड़े बड़े डाकू पंजाब के वजीर आला की तरह। परवेज इलाही जो इस पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, वजीर डॉक्टर साहब हमारे साथ पिछले 20 साल में फिर यही हुआ ना, जहां सियासी फायदा नजर आया। शुरू हुए थे 90s में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के खिलाफ, 2002 में रेफरेंडम की कैंपेन कर रहे थे मुशर्रफ के लिए, परवेज इलाही को उसके बाद डाकू कह रहे थे। 2008 में नवाज शरीफ का दिफा कर रहे थे, फिर परवेज मुशर्रफ के एनआरओ पर ट्रायल की बात कर रहे थे, फिर इख्तिदार में आके सबसे पहले मुशर्रफ को एनआरओ दे दिया है। तो ये उसूल तो कोई नहीं है, जहां अपना सियासी फायदा नजर आता है वहां पर उस तरफ चले जाते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान। शाहजेब, मैं आपकी इस राय से बिल्कुल एग्री नहीं करती हूँ। आप अपनी ओपिनियन जो है हक़ाइक़ के साथ, जब आपको वो तमाम इंफॉर्मेशन तक एक्सेस होती है, आपको ये रियलिटीज़ पता चलती हैं, तो आपकी ओपिनियन बदल जाती है अफराद के हवाले से, शख्सियात के हवाले से। और इमरान खान साहब की जो क्लैरिटी ऑफ माइंड है कि उन्होंने कहीं पे भी अपनी उस बयानिए से डेविएट नहीं किया जो उनकी मंजिल थी पाकिस्तान को करप्शन फ्री बनाने में, उसके और उस जद्दोजहद को वो आगे बढ़ाते रहे, चलते रहे, अनथक मेहनत करते रहे। उसके रास्ते में मुख्तलिफ अदवार आते रहे, उसके रास्ते में मुख्तलिफ शख्सियात आती रही। उनके साथ उनका कहीं लाइकिंग और डिसलाइकिंग का कोई ऐसा अमल आप जिसको डिबेट कर रहे हैं, वो उनकी ओपिनियन जो है हक़ाइक़ जब उन तक पहुंचते रहे वो बदलती रही। लेकिन एक चीज़ कंसिस्टेंट रही, उनका अज़्म जिसको वो दोहराते रहे, और आज भी उसी कमिटमेंट के साथ वो खड़े हैं। वो उनकी काज थी, वो नेशनल काज थी, वो उनकी सोशल काज थी, वो उनकी पॉलिटिकल काज के ज़्यादा ऊपर जो हावी थी वो उनकी इस कौम और मुल्क के साथ की हुई वो कमिटमेंट थी। अब दूसरी बात जो आपने प्रोसिक्यूशन का कहा कि मुशर्रफ को एनआरओ दे दिया गया, देखिए ये मीडिया के अंदर ये बहुत एक डिसइंफॉर्मेशन चल रही है। शाहजेब, आपकी जनरल परवेज मुशर्रफ के केस में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एक कानून है, आपका आइन है, जिसके तहत कोई भी अटॉर्नी जनरल के ऑफिस की मर्जी के बगैर आप प्राइवेट लीगल टीम हायर नहीं कर सकते। उनको हायर करने का एक तरीकाकार है। जनरल परवेज मुशर्रफ से ज़ाती अनाद और बुग़्ज़ होते हुए, गवर्नमेंट में होते हुए भी अपने अटॉर्नी जनरल को और लॉ मिनिस्ट्री को ऑन बोर्ड लिए बगैर 25 से 30 लोगों का एक प्राइवेट लीगल स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया। और सरकारी जो वकील थे या आपकी प्रोसिक्यूटर की टीम थी उस पर अदम एतमाद करके प्राइवेट लोग जो थे, वकला थे, उनको हायर किया गया।
भारी भरकम फीसों पे, और इस कौम के कई अरबों रुपए जो हैं वो फीसों की मद में अदा किए गए उन वकला को उस केस की प्रोसिक्यूशन के लिए। तो ये जब अटॉर्नी जनरल ऑफिस के सामने ये केस लाया गया और उनको बताया गया कि ये प्राइवेट वकला जो हैं उनको ये फीस अदा की जा रही है, जबकि हमारे पास लीगल वकला की टीम, सरकारी जो एक स्ट्रक्चर है वो एग्जिस्ट करता है, तो ये प्राइवेट वकला के ऊपर होने वाला खर्चा जो है इन हालात में जब आप कफायशवारी की मुहिम चला रहे हैं तो ये हमारे प्रोसिक्यूटर प्राइवेटली हमें नहीं रिक्वायर्ड, तो लिहाजा इनको डिसॉल्व किया जाए और गवर्नमेंट का जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसको यूटिलाइज किया जाए और उन वकला की खिदमात हासिल की जाए। ये हुआ और कैसे? वो बिल्कुल कहीं प्रोसिक्यूशन खत्म नहीं हुई है। देखिए डॉक्टर साहब, आप जब कह रही हैं कि प्राइवेट से खत्म किया गया, मगर ये हुआ कैसे? हुकूमत ने उसकी ओनरशिप ली है। फिर डॉक्टर साहब ये हुआ कैसे कि अनवर मंसूर खान जो कि अटॉर्नी जनरल हैं और जनरल परवेज मुशर्रफ के लॉयर रहे, उन्हें लॉ मिनिस्टर ने जो कि फरोग नसीम है वो भी परवेज मुशर्रफ के लॉयर और करीबी साथी रहे, उन्होंने ये बात आके बताई, और फिर इंटीरियर मिनिस्ट्री ने जो कि इंटीरियर मिनिस्टर परवेज मुशर्रफ के जाती तौर पर दोस्त हैं और वो मीडिया पे कह चुके हैं कि इमरान खान साहब को इस केस में नहीं उलझना चाहिए, उन्होंने ये नोटिफिकेशन कर दिया। इस तरह हुआ कि अटॉर्नी जनरल को बताया लॉ मिनिस्ट्री ने और इशू कर दिया नोटिफिकेशन इंटीरियर मिनिस्ट्री ने, सारे के सारे परवेज मुशर्रफ के साथ हैं और ये लोग करेंगे। ऐसा नहीं है। देखें आप, इस मुल्क के अंदर जो वकील होता है, जो आपका डॉक्टर होता है, या आपका जो ओवरऑल सिविल सोसाइटी के अंदर, या आप जर्नलिस्ट हैं, इसका किसी जमात या शख्सियत से जात तो फिर अब अटॉर्नी जनरल होंगे पेश, कोई लिंक या ताल्लुक। तो साहब अब अटॉर्नी जनरल पेश होंगे जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ, तो अब अटॉर्नी जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ पेश होंगे। ये देखिए, जब अदालत उनको बुलाएगी, अदालत समन करेगी, तो क्यों नहीं पेश होंगे? वो तो इस वक्त वफाक की नुमाइंदगी कर रहे हैं, डॉक्टर साहब साथ में वफाक की जिम्मेदारियां हैं, वो आपको आज वज़ीर आज़म ने, ठीक है डॉक्टर साहब, आज वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ साहब की हेल्थ के हवाले से जाके कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर साहब आज वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ का जो बस प्रोसिक्यूशन टीम को बता देते उनके वकील आके कह रहे थे कि हमें बताया तक नहीं और हम फाइनल आर्गुमेंट में गए हुए थे। अब देखते हैं कि आगे आप अगर कमिटमेंट दे रही है कि अटॉर्नी जनरल क्या करते हैं।